अमेरिका ईरान बातचीत से पहले पाकिस्तान की बड़ी चाल। ट्रंप का बड़ा दावा, खत्म होने वाला है युद्ध। अमेरिकी रक्षा मंत्री के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। इजरायल में टकराव, बेन गुरियन पर लगे आरोप। इजरायल आर्मी का छापा, चैरिटी ऑफिस बंद। इजरायल में दहशत, अंतिम संस्कार में अफरा तफरी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। शहबाज शरीफ 15 अप्रैल 2026 से 4 दिन के आधिकारिक दौरे पर सऊदी अरब, कतर और तुर्की जा रहे हैं। 15 से 18 अप्रैल तक चलने वाले इस दौरे में उनके साथ इसहाक डार समेत उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा पर चर्चा करना है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ईरान बातचीत के अगले दौर की तैयारी चल रही है। सऊदी अरब और कतर में शरीफ दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर आर्थिक, व्यापारिक और रक्षा सहयोग के साथ क्षेत्रीय तनाव पर चर्चा करेंगे। वहीं एंटाल्या डिप्लोमेसी फोरम में भाग लेने के लिए तुर्की में वे रेचेप तैयप एर्दोगान सहित अन्य नेताओं से भी मिलेंगे। पाकिस्तान इस दौर के जरिए क्षेत्रीय समर्थन जुटाकर अमेरिका ईरान बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिल सके। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर वायरल हुई एक इमेज को लेकर सफाई दी है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें जीसस क्राइस्ट के रूप में नहीं बल्कि एक डॉक्टर के रूप में दिखाया गया था, जो लोगों को बेहतर महसूस कराते हैं। मॉर्निंग्स विद मारिया में दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने अमेरिका ईरान युद्ध को खत्म होने के बहुत करीब बताया और कहा कि 2 हफ्ते के सीजफायर के बाद दुश्मनी में काफी कमी आई है। उन्होंने संकेत दिया कि संघर्ष लगभग समाप्त हो चुका है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर शुरू होने वाला है, जबकि पहले दौर में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। इस बीच सेंटकॉम ने घोषणा की कि ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों पर समुद्री नाकाबंदी पूरी तरह लागू कर दी गई है। कमांडर ब्रैड कूपर के अनुसार ब्लॉकेड शुरू होने के 36 घंटे के भीतर ईरान से जुड़े सभी समुद्री वाणिज्यिक ट्रैफिक को रोक दिया गया। ये नाकाबंदी 13 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद लागू हुई। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले गैर ईरानी जहाजों को छूट दी गई है। इस ऑपरेशन में 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक, कई युद्धपोत और फाइटर विमान शामिल है। अमेरिका का दावा है कि इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा, जो समुद्री व्यापार और तेल निर्यात पर निर्भर है। ये कदम अमेरिका ईरान तनाव और हालिया शांति वार्ता के संदर्भ में उठाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है और वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ सकता है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। डेमोक्रेट पार्टी के सांसदों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उन्होंने बिना कांग्रेस की अनुमति के ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। रिपोर्ट के अनुसार सांसद यास्मीन अंसारी ने 7 पन्नों का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर कई अन्य सांसदों ने भी हस्ताक्षर किए। हेगसेथ पर आरोप है कि उनके फैसलों से अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़ी और कुछ हमलों में नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा उन पर खुफिया जानकारी लीक होने और संसद से जानकारी छिपाने के भी आरोप हैं। डेमोक्रेट्स का कहना है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और सेना की नीतियों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि अभी डेमोक्रेट्स के पास इतने वोट नहीं है कि वे उन्हें पद से हटा सकें। महाभियोग के लिए हाउस और सीनेट में 2/3 बहुमत जरूरी होता है। अगर कुछ रिपब्लिकन सांसद भी साथ आते हैं तभी हेगसेथ की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल ये मामला अमेरिकी राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है। इतामार बेन गुवेर आज हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक बड़े संवैधानिक मामले के केंद्र में है। 9 जजों की बेंच, जिसमें इशाक अमित शामिल हैं, 4 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में बेंजामिन नेतन्याहू से बेन गुरियन को पद से हटवाने की मांग की गई है। आरोप है कि उन्होंने पुलिस के ऑपरेशनल फैसलों, जांच और नियुक्तियों में अनुचित हस्तक्षेप कर उसकी स्वतंत्रता को प्रभावित किया। गली बहराव मियारा ने भी कोर्ट में उनके खिलाफ पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वहीं नेतन्याहू ने 129 पेज के जवाब में याचिकाओं को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया।
बेन गुरियन ने खुद को सही ठहराते हुए इसे नीतिगत फैसला बताया और न्यायपालिका पर तानाशाही का आरोप लगाया। ये मामला इजराइल में सरकार और न्यायपालिका के बीच लंबे समय से जारी टकराव का हिस्सा बन गया है, जिसका असर देश की राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ता नजर आ रहा है। वहीं 14 अप्रैल 2026 को इजराइल की सेना ने हेब्रोन अल खलील में इस्लामिक चैरिटेबल सोसाइटी के मुख्यालय पर छापा मारकर शेख हातिम अल बकरी को गिरफ्तार कर लिया। अल हाबुज इलाके में हुए इस ऑपरेशन के दौरान सैनिकों ने दफ्तर की तलाशी ली, स्टाफ से पूछताछ की और संगठन को कथित रूप से बंद कर दिया। अल बकरी एक प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक शख्सियत है जो पहले फिलिस्तीन अथॉरिटी में मंत्री रह चुके हैं और स्थानीय स्तर पर सामाजिक कार्यों से जुड़े थे। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे राजनीतिक दबाव और मानवीय कार्यों में बाधा बताया। हालांकि इजरायली सेना की ओर से गिरफ्तारी के कारणों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वेस्ट बैंक में हाल के समय में बढ़ती सैन्य कार्रवाइयों के बीच इस घटना ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कदम राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व को निशाना बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वहीं इजराइल में योम हाशोआ के मौके पर सुबह 10 बजे देश भर में 2 मिनट का सायरन बजाया गया। इसी दौरान एक अंतिम संस्कार में मौजूद लोग अचानक सायरन सुनकर घबरा गए और कुछ पल के लिए अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। हाल के हफ्तों में लगातार रॉकेट अलर्ट सायरन बजने के कारण कई लोगों ने इसे पहले हमले का संकेत समझ लिया, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि ये स्मरण दिवस का सायरन है, जिसके बाद सभी मौन खड़े हो गए। हर साल इस दिन सायरन बजते ही पूरे देश में गतिविधियां रुक जाती हैं और लोग होलोकास्ट में मारे गए लाखों यहूदियों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये घटना मौजूदा सुरक्षा हालात के बीच लोगों के बढ़ते मानसिक तनाव को भी दर्शाती है, जहां हर सायरन पर पहली प्रतिक्रिया खतरे की होती है। खैर, इजराइल, अमेरिका और ईरान के इस वॉर को लेकर क्या लगता है, क्योंकि ईरान की तरफ से तो जंग जारी ही है जब तक अमेरिका उनकी शर्तें नहीं मान लेता, लेकिन अमेरिका का कहना है कि ये युद्ध जल्द ही खत्म होने वाला है। क्या लगता है, क्या सच में ये युद्ध जल्द खत्म होने वाला है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।